आज तो एकदम आश्चर्य हो गया हम। इतना अच्छा बिल था। एक एक लाइन अगर आप पढ़ के देखो आपको समझ में आएगा कि ये बिल पहली बार बहुत सालों के लिए शायद ये इंतज़ार कर रहा था। शायद ये फार्मर्स हमारे देश के, अगर ये इनको 20 साल पहले ये मिल जाता तो शायद इसका उपयोग और भी अच्छे से, आज ऐसी हालत नहीं बनती। इतने साल स्वाधीन हो गए हमारे देश, आज भी फार्मर को लेकर ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सोच के बहुत बुरा लगता है। आज भी यहाँ वहाँ कहे जाता है किसने सुसाइड किया। जैसे पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिन पहले सुसाइड हुआ है और पिछले 1-2 साल आलू के वजह से सुसाइड हुआ है। बहुत ज़्यादा आलू हो जाता है, बहुत ज़्यादा खेती हो जा रहा है आजकल। और जिस तरह से हम लोग फार्मर्स को बीज दे रहे हैं और किसान योजना से पैसा दे रहे हैं, तो वैसे ही वो लोग अच्छे से फसल उगा रहे हैं। अब उगाना और उसको बेचना, मार्केट मिलना, ये दोनों अलग चीज़ है। ये बिल से आज फार्मर के पास ऑप्शंस खाली हो गए। वो अगर अपने अपने राज्य के मंडी में बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं। ऐसा नियम था अलग अलग राज्य में कि वो इस जिला की मंडी से जाके दूसरे जिला की मंडी में नहीं बेच सकेगा। तो ये बिल फार्मर को इतना ताकत देता है कि वो दूसरे जिला में भी बेच सकेगा, वो दूसरे राज्य में भी बेच सकेगा। तो इतना फायदेमंद बिल को कोई अपोज कर सकता है सिर्फ राजनीति के कारण और गंदा राजनीति के कारण, और उसके ऊपर से इस किस्म की मारा मारी पार्लियामेंट के अंदर। मतलब जो हमने आज जो देखा ना, काश मुझे देखना होता। राज्यसभा टीवी का टेलीकास्ट अगर रोक दिया गया है तो शायद यही वजह हो सकती है कि इतना खराब किस्म का बर्ताव देश के जनता तक न पहुंचे। लेकिन मैं कहूँगी अगर रोक दिया गया है, हालांकि हम लोग तो अंदर थे, मैं नहीं जानती कि बाहर रोक दिया था कि नहीं। अगर ये बंद कर दिया था तो गलत है। इसको पूरा दिखाना चाहिए, किस तरह से बड़े कैमरे से अच्छे से दिखाना चाहिए किस तरह से वो लोगों ने हरिवंश जी के ऊपर आक्रमण करने गया। मुंह के ऊपर जाके वो रूल बुक फाड़ रहा है। रूल बुक फाड़ना तो खैर इन लोग की आदत है, कई बार मैंने देखा फेंकते हैं रूल बुक। इनके वो नेत्री जो है वो भी ऐसे करती रहती थी, और ये भी शायद ऐसे उन्हीं से शिक्षा मिला होगा, वो ठीक है, स्टाइल बन गया उनका। लेकिन आप माइक तोड़ दो, ऐसे मुड़ा मुड़ा के माइक तोड़ दिया। मतलब ये तो मैं बहुत सारे लोगों ने वहीं पे बैठे डिस्कस कर रहे थे कि ये पार्लियामेंट के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि नहीं। मैं तो 4 साल की हूं, मैंने तो इतना गंदगी देखा नहीं है। सब आपस में बड़े जो सीनियर लोग हैं वो सारे डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा कभी किसी ने देखा भी नहीं, इतनी गंदगी किसी ने किया भी नहीं। इतना मतलब क्या उनका गलत तरीके से, मतलब फाइनली जो सिक्योरिटी है वो बचा रहे हैं हरिवंश जी को। और हरिवंश जी, मुझे लग रहा था कि हरिवंश जी में कितने धैर्य के साथ वो रुके रहे। तो वो तो देखने लायक था। कोई और अगर होता तो शायद हाथ चला लेता, पता नहीं मतलब कैसे हरिवंश जी ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। इतना अपमान, उनके आंखों से तो आग निकल रहा था, फिर भी वो चुप करके अपने आप को पकड़ के रखे थे। इतनी गंदगी, मतलब मुझे तो लगता है ये पूरे देशवासी ऐसे लोगों को जवाब दे। ये गलत डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो दूसरी बात है। वो आप पॉलिटिकली एक बिल को लेकर पॉलिटिकली मैदान में जाकर आंदोलन करते हो जब आपके पास और कुछ चारा नहीं रहता, कोई प्रमाण करने का नहीं रहता है कि ये बिल गलत है। आप जानते हो बिल सही है। अगर उनको ये कुछ प्रमाण, अगर उनको ऐसा कुछ लगता था कि हमें इसके बारे में और भी बहुत सारे कुछ करने हैं, तो सारे के सारे वो डिवीजन मांग सकते थे। वो खुद ही जानते हैं एक दूसरे का साथ वो देंगे नहीं है।
वो खुद ही जानते कि बिल में ऐसा कुछ है ही नहीं। ये बिल इतना पॉजिटिव बिल है कि ये बिल में ऐसा कुछ है ही नहीं। एक लाइन लेकर, एक वर्ड लेकर ये लोग इसके बारे में उठा नहीं सकते, बाहर कुछ बोल ही नहीं पाएंगे इस बिल को लेकर। जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, एक एक शब्द झूठ बोल रहे हैं, मिथ्याचार कर रहे हैं। और छी छी छी, बिल्कुल मतलब छी है। टीएमसी तो छी है ही, आज तो कांग्रेस ने भी दिखा दिया है कि मतलब इतना गंदे तरीके से छी है ये लोग। मैं थी वहां पे जब बोला गया था कि हमने घोड़ा पेश किया और आपने गधा के साथ कंपेयर किया। चलो बोलते हैं, जवाब देते क्या दीदी क्या कहेंगे अहमद पटेल की स्टेटमेंट के बारे में, जिस तरह से उन्होंने कहा है? देखिए, अगर मैं वहाँ पे थी, मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके लिए एक बिल जो है, एक आइन जो है देश के लिए प्रणयन किया जाता है, उनको वो एक घोड़ा, ये गधा इस तरह के शब्द के साथ जुड़ते हैं। वैसे मैं तो कहूँगी कि कोई भी जानवर के साथ इस तरह से मतलब ऐसे शब्द उनके बारे में निकालना भी सही नहीं है। घोड़ा भी कुछ कम उपयोगी नहीं है इस देश में, हमारे विश्व में, और न गधा। तो इस तरह से बोलना नहीं चाहिए था। और उसके ऊपर से वो एक बिल के, एक आइन के साथ इस तरह से गधा शब्द प्रयोग करते हैं। और उनके ये पुराने नेता लोग हैं, अभी समझ में आता है कि ये लोग थक गए हैं, कुछ जवाब नहीं मिलता देने के लिए, तो ऐसे कंट्रोवर्शियल बातों को कहकर शायद कुछ लाइमलाइट और कुछ अपना एयर स्पेस लेने की कोशिश कर रहा है, यही होगा।